ओह मेरा रेट 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट है, अच्छा तो मेरा तो 7000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट होगा, अरे मेरा तो भाई 8000 रुपये स्क्वायर फुट होगा, तुम लोगों से मैं बहुत पुराने से काम कर रहा हूँ, अरे मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, 10,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट है और मैं तो हूँ, मैं तो 12,000 13,000 रुपये स्क्वायर फुट के से नीचे तो मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं होता है। और आज सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि इस रेस में हम इतना आगे भाग आए कि कस्टमर्स तो बहुत पीछे छूट गए लग रहा है। लास्ट वीडियो में हमने जो ट्रेंड्स पे बात करी उस आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत अच्छे व्हाट्सएप मैसेजेस किए, बहुत कॉल्स आए और कस्टमर्स तक जब भी कोई सच बोला जाएगा, ऑनेस्टी से बात होगी तो कस्टमर्स उसको पसंद करते हैं। और बहुत से ये चैनल पे ना, मैं पहले भी बोलता था, इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे बिल्डर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने उस वीडियो को देख के बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की होगी, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि चिड़िया चुग चुकी है खेत। तो प्रॉब्लम ये है कि अब स्कीम्स निकालने का या बहुत सारी कुछ चीज़ों को ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि कस्टमर आज बहुत स्मार्ट हो चुका है और ये चैनल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कस्टमर को ये समझाने में कि वैल्यू कहाँ ढूंढनी है, वैल्यू जहाँ होगी कस्टमर वहीं जाएगा। और अब आज के टाइम पे ये ऑप्शन नहीं है कि मैं फले के साथ ही जाऊँगा, मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा। कस्टमर हैज़ द ऑप्शन टू गो एनी बिल्डर बिकॉज एज पर रेरा बहुत सारे पॉलिसीज स्ट्रिक्ट हो गए हैं, नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्टर हैं, तो कस्टमर कहीं भी जा रहा है जहां उसको अच्छी वैल्यू मिल रही है, अच्छा प्राइस मिल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। ब्रांड स्पेसिफिक ऑडियंस सिर्फ 10 या 15% है, 85% ऑडियंस जो है वो बिल्कुल दिमाग खोल के आ रहे हैं और जहां उनको अच्छा रेट मिलता है, अच्छी लोकेशन मिलती है, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं, वो वहां पे जाके अपना प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ने हमको ये कॉल्स या व्हाट्सएप पे बताया कि जो प्रोजेक्ट सेल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा। तो आज हम आपके बीच में टॉप 10 मोस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं लास्ट 6 मंथ्स में, और ये डेटा हमने मार्केट से कलेक्ट किया है, बिल्डर ऑफिसर्स से कलेक्ट किया है, एसोसिएट्स ब्रोकर फर्म से कलेक्ट किया है। अब क्योंकि हम भी इसी मार्केट में सेल्स इंडस्ट्री में हैं तो अपने डेटा को भी एनालाइज किया है। तो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स जहां पे सबसे ज्यादा विजिट्स हुई हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कन्वर्जन्स हुए हैं और जहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने प्रॉपर्टी को बाय करके बहुत खुश फील किया है, वो 10 प्रोजेक्ट और लेकर आए हैं। और उन 10 में हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, हम एक ड्राइविंग फैक्टर भी आपको बताएंगे कि उन प्रोजेक्ट को क्या चीज पुल कर रही है और क्यों आज भी कस्टमर्स उनके यहां जाके एक वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं जो बाकी प्रोजेक्ट्स में शायद उनको नहीं मिल रही है। सो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोजेक्ट के साथ। पहला प्रोजेक्ट है साहू पर्ल। हाल ही में हमने वीडियो किया था और आपको बताया था कि साहू पर्ल पिछले ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में 200 से ज्यादा यूनिट सेल कर चुका है। उसका रीजन, जो ड्राइविंग फैक्टर है इस प्रोजेक्ट की सेल के पीछे, वो है इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि है माइवैन टेक्नोलॉजी। रेट इसका पूरे उस एरिया में अप्रॉक्सीमेटली मार्केट से 15 to 20% डाउन है। सेकेंडली, ये प्रोजेक्ट HCL IT सिटी और किसान पथ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और इसकी कनेक्टिविटी आसपास में वेलनेस सिटी और बहुत सारे डेवलपमेंट है, और ये प्रोजेक्ट के लोकेशन फेवरेबल है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है और प्राइस बहुत अच्छा है। ये फैक्टर डिफाइन कर रहे हैं साहू पर्ल की सेल्स को। अब चलते हैं सेकेंड प्रोजेक्ट, जो है ओरो कॉन्स्टेला। ओरो कॉन्स्टेला जिस लोकेशन पे, जिस साइज के साथ, जिस प्राइस पॉइंट पे है, वो आज भी, आज से 1.5 साल पहले भी और आज भी अपने पीयर कंपटीशन जो भी हैं उनके आसपास में, सबको रेट एटलीस्ट 10% से 15% रेट अंडरकट करता है। लोकेशन बहुत स्ट्रांग है। 17 मंथ्स में लगभग 50% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है। पोजीशन टाइमलाइन बिल्कुल फॉलो कर रहा है। कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत अच्छी है। जो उसका लेआउट प्लान है, ये सारी चीजें उसके फेवर में हैं और लोगों को डेंसिटी, एमिनिटीज, कनेक्टिविटी, लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत समझ में आ रहा है। और अपने पीयर कंपटीशन से ये आज भी 15-20% डाउन है। इस रीजन से ये प्रोजेक्ट आज भी बहुत ज्यादा कस्टमर्स को पुल कर पा रहा है और सेल्स नंबर इसके बहुत स्ट्रांग है। थर्ड, रिशिता मलबरी हाइट्स। अब मलबरी हाइट्स के साथ माइवैन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट तो है, लेकिन आज मलबरी हाइट्स में 8 से 10 टावर रेडी टू मूव की स्टेज पे हैं, या कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं जो अभी से 6 मंथ्स के अंदर रेडी टू मूव हो जाएंगी। तो जो कस्टमर थोड़े से बड़े साइज सुशांत गोल्ड सिटी में ढूंढ रहे थे और उनको पोजीशन के लिए, क्योंकि कॉन्स्टेला में 3 साल का टाइम है और कोई प्रोजेक्ट उनको उस साइज में नहीं मिल रहा है जिसमें उनको 3 साल वेट ना करना पड़े, तो उन लोगों को मलबरी हाइट्स समझ में आ रहा है ओनली
बिकॉज ऑफ वन थिंग कि वहाँ पे रेडी टू मूव के उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, या फिर कुछ ऐसी यूनिट्स अवेलेबल मिल रही हैं जिसमें वो इन नेक्स्ट 6 मंथ इस दिवाली तक अपने घर में शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो ये कारण से मलबरी हाइट्स की सेल पिछले 6 मंथ्स में बहुत स्ट्रांग है। और एक फैक्टर जो इसके सेल्स को बहुत ज़्यादा पुश करता है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव है, टाइम टाइम पे कुछ ऐसी स्कीम्स ऑफर्स कस्टमर्स के लिए लेकर के आते हैं जो कस्टमर्स को पसंद आते हैं और कस्टमर्स उसको पसंद करते हुए उन प्रोजेक्ट में जाके बुकिंग करते हैं। फोर्थ, IM रोड पे एल्डिको लैटिट्यूड। एक तो इस प्रोजेक्ट का कोई कंपटीशन नहीं है, शालीमार गार्डन बे क्राउन में यूनिट्स ऑलमोस्ट सोल्ड हो चुकी हैं, कोई ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो लोग IM सीतापुर हरदोई की तरफ इंटरेस्टेड हैं और मेन रोड की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बड़े साइज़ का यूनिट पसंद कर रहे हैं, एक अच्छे रेपुटेड ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, तो उनके पास एल्डिको लैटिट्यूड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और उस पूरे रोड पे कनेक्टिविटी, शहीद पथ की जो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पुराने लखनऊ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो KGMC और पुराने लखनऊ में बहुत सारे ज्वेलर्स हैं जो वहाँ रहते हैं, अब तक चौक एरियाज़ में, उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, वो थोड़ा सा खुले एरियाज़ में जहाँ पे उनको ग्रीनरी अच्छी मिले, कनेक्टिविटी अच्छी मिले, उधर आना चाहते हैं, लेकिन उनके बिजनेस या जॉब सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर ना हो जाए। इस वजह से इस प्रोजेक्ट का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। कॉम्पिटिशन ना होने की वजह से और एल्डिको का जो रेपुटेशन है, एक अच्छा नाम है, 40 ईयर्स की लेगेसी है, इसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में काफी अच्छे सेल्स हैं, अच्छे बड़े रूम साइज की यूनिट्स मिलती है और मोनोपोली होने के कारण इस प्रोजेक्ट को काफी अच्छे सेल्स नंबर मिल रहे हैं। IM रोड पे एक लौता प्रोजेक्ट जो अच्छे सेल्स को कर रहा है पिछले 6 महीने से, वो है एल्डिको लैटिट्यूड। अब लेटेस्ट लॉन्च प्रोजेक्ट, पांचवा ऑप्शन जो है वो जस्ट अभी लॉन्च हुआ, ओरो डायनेस्टी। अर्जुनगंज में, जहां से हजरतगंज की कनेक्टिविटी सिर्फ 10 मिनट्स की ड्राइव टाइम पे है, कैंट 5 मिनट्स के ड्राइव टाइम पे है और माइवेन टेक्नोलॉजी मिल रही है और ओरो की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। ये 3 फैक्टर्स जो हैं, उसकी लोकेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और जो ओरो का नाम है, और लोगों ने ओरो की डिलीवरीज देखी हैं और कॉन्स्टेला में स्पेसिफिकेशंस को देखे हैं, वही चीजें रिपीट होने वाली हैं डायनेस्टी में। ये सोच के ओरो डायनेस्टी ने पिछले 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में लॉन्च हुआ है और 100 ऑड नंबर कंप्लीट कर दिए हैं इस प्रोजेक्ट ने अपनी सेल्स में। ये फैक्टर डिफाइन कर रहा है ओरो डायनेस्टी की सेल्स को। और माइवेन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जो कि एक सुपीरियर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, वो हमेशा से लोगों को पसंद आती है, बिकॉज जल्दी स्पीड में कंस्ट्रक्शन होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है उस बिल्डिंग की वो थोड़ी इंप्रूव होती है, अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। तो ये फैक्टर्स हैं जो ड्राइव कर रहे हैं ओरो डायनेस्टी की सेल्स को। इसके बाद अगेन एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट जो कि गोमती नगर एक्सटेंशन में है, शालीमार मार्बेला। मार्बेला ने पिछले 6 मंथ्स में पूरे वन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ होगा। उसका रीज़न है कि ये कस्टमर की पॉकेट फ्रेंडली है। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ के बीच में मैक्सिमम इन्वेंट्री आ जाती हैं। शालीमार मार्बेला में जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो है इनका पेमेंट प्लान। बाकी के जहां पीयर कॉम्पिटिशन्स में उनको 30% 40% पेमेंट विद इन 3-4 मंथ्स देनी पड़ती है, मार्बेला का पेमेंट प्लान बहुत रिलैक्स है, बहुत कन्वीनियंट है। जो लोग भी 4 ईयर्स वेट कर सकते हैं और वो मार्बेला के पेमेंट प्लान को अगर देखते हैं तो बहुत सारे कस्टमर्स तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमको शायद लोन ही नहीं कराना पड़ेगा, मैं अपनी खुद की सैलरी या सेविंग से इस प्रोजेक्ट को फंड कर पाऊंगा और मुझे लोन नहीं कराना पड़ेगा और मेरी यूनिट बन जाएगी। तो वो जो पेमेंट प्लान है, शालीमार का जो नाम है, वन वर्ल्ड का जो लैंडस्केप है और जो प्राइस है, ये सारे फैक्टर्स बहुत पुल कर रहे हैं कस्टमर्स को अपने प्रोजेक्ट तक। और यहाँ पे सेल्स बूस्ट होने के यही 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्बेला की सेल पिछले 6 मंथ्स में पूरे वन वर्ल्ड में टॉप पे चल रही है। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि अगेन वन वर्ल्ड में है वो है वेलेंशिया टावर्स। अगेन पेमेंट प्लान इसका भी बहुत लुक्रेटिव है। इसके साथ में एक चीज़ और, लखनऊ के अंदर में 3 BHK की तो बहुत सारी इन्वेंट्री अवेलेबल्स हैं, 4 BHK की इन्वेंट्री बहुत कम है। और सीरियसली सुन के अजीब लगेगा, 4 BHK की इन्वेंट्री ज़्यादा जल्दी से सोल्ड होती है इन कंपैरिजन टू 3 BHK की इन्वेंट्री। ये पूरा ही प्रोजेक्ट 4 BHK ऑडियंस को टारगेट करता है। इसमें कोई 3-2 BHK के ऑप्शंस नहीं है, ओनली 4 BHK के टावर्स हैं। इससे पहले भी जब लॉन्च हुआ था तो बहुत तेजी से ये टावर सेल हुए थे और अब दोबारा जब ये वेलेंशिया टावर्स लॉन्च हुआ है तो फिर से 4 BHK की सेल्स बहुत अच्छी हैं, लोकेशन इसकी काफ़ी अच्छी है और फिर से इसको एडवांटेज मिलता है पूरे लैंडस्केप का, शालीमार के नाम का, लेगेसी का। और ये प्रोजेक्ट भी मोनोपोली प्रोजेक्ट है आज की डेट में शहीद पथ पे, एक अच्छे एम्बियंस में, एक अच्छे लैंडस्केप के साथ। शालीमार में अगर 4 BHK ढूंढ रहे हैं तो इस प्राइस पॉइंट पे कोई दूसरा ऑप्शन आज की डेट में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये फैक्टर्स इस प्रोजेक्ट की सेल्स को ड्राइव कर रहे हैं और ये शालीमार वन वर्ल्ड के 2 हीरे प्रोजेक्ट हैं।
इसी के बाद शालीमार वन वर्ल्ड में एक लेटेस्ट लॉन्च प्रोजेक्ट जो कि अभी जस्ट 1-1.5 महीना पहले लॉन्च हुआ है, वन ओक एडन। ये अगेन वन वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन ये एफएसआई अलग है। इसको वन वर्ल्ड के बेनिफिट्स, वन वर्ल्ड का लैंडस्केप के अलावा इसमें कोई क्लब का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रोड एमिनिटीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक अलग ग्रुप हाउसिंग, ये अलग एफएसआई है जो सिर्फ वन वर्ल्ड का पार्ट है, लेकिन इसकी एमिनिटीज़ वन वर्ल्ड की ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता। तो वन ओक एडन को क्यों इतना सेल्स मिला, उसका कारण है वन ओक ने सबसे पहला प्रोजेक्ट एटमॉस लॉन्च किया। लगभग उसमें थोड़े बहुत डिलेज हुए, लेकिन वो प्रोजेक्ट पोजीशन पे आ गया। उसके बाद वन ओक नेचुरा होम्स लॉन्च हुआ, बहुत अच्छे रेट पे लॉन्च हुआ। उसमें बहुत लोगों को बहुत अच्छे अप्रिसिएशन मिले। उसका कंस्ट्रक्शन स्पीड लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लोगों को लगा कंस्ट्रक्शन स्पीड। तो इसी वजह से वन ओक का काफ़ी कस्टमर उसके साथ में लेना चाहता था जो ऑलरेडी वन ओक के साथ जुड़े हुए थे, और वन ओक का कोई लॉन्च ही नहीं था पिछले 2 सालों में। तो इस वजह से वन ओक एडन एक अच्छे साइज के साथ एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अपने यूनिट को लॉन्च किया, और अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ से इस प्रोजेक्ट का एक बज़ बना हुआ था मार्केट में, और सब लोग वेट कर रहे थे इसमें अपनी यूनिट बुक कराने के लिए। और इसमें भी वही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 and 4 BHK थे। 4 BHK पहले सेल हुए, 3 BHK बाद में सेल हुए, लेकिन सारी ही यूनिट आज की डेट में लगभग 60% 70% यूनिट इस प्रोजेक्ट में सेल हो चुकी हैं। कारण बस इसको पुल करता है इसकी लोकेशन, इसका प्राइस पॉइंट, और 3 साल में या 2 साल में वन ओक जैसे ब्रांड का कोई लॉन्च नहीं था। तो जो इन्वेस्टर्स ने इसके साथ पैसे कमाए हैं वो दोबारा इस प्रोजेक्ट के साथ या इस ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये 3 फैक्टर की वजह से सबसे ज़्यादा सेल अगर न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट में बात करूँ पिछले 1-8 महीने में, तो इस प्रोजेक्ट में हुई है, और इसीलिए ये हमारी टॉप 10 की लिस्ट में अपनी जगह बना पाया। और अभी फिर से एक और बहुत लेटेस्ट लॉन्च, अभी आप एक ट्रेंड देख पा रहे होंगे इस पूरे वीडियो में, प्राइस अगर अच्छा हो, लोकेशन अच्छी हो, नया ब्रांड है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट्स के बीच में। तो आज भी बिल्डर को मेरा मैसेज है कि प्राइस को अच्छा रखें और लोकेशन के हिसाब से रखें, और अगर इन्वेस्टर के लिए उस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है तो आपके प्रोजेक्ट्स में सेल बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो सकती। एक रियल एस्टेट कंपनी की सक्सेस में इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रियल एस्टेट सिर्फ एंड यूजर गेम नहीं है, रियल एस्टेट एक एसेट क्लास भी है। ये बहुत सारे बिल्डर भूलते जा रहे हैं, लेकिन जहां भी प्राइस अच्छा होगा, लोकेशन अच्छी होगी, वैल्यू अगर अच्छी कस्टमर्स को मिल रही होगी, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट में सेल होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। आज भी स्टॉक मार्केट में जो अच्छा मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, उनको आज भी अगर क्वालिटी मिल रही है तो वो लोग बाय कर रहे हैं। एक्चुअली लोग कहते हैं ये डरने का टाइम है, एक्चुअली ये कंसोलिडेट और बाय करने का टाइम है। यही सेम चीज रियल एस्टेट पे अप्लाई होती है, तो वो कस्टमर समझ पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे फिर से लेटेस्ट लॉन्च डीपीएस पलाडियो, 150+ यूनिट सेल कर चुका है। प्राइस पॉइंट 6,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास था जब लॉन्च हुआ, अभी करंट प्राइस 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास है। लोगों को अच्छा रिटर्न मिला, लोगों ने अच्छे पैसे बनाए। उनको आज भी उस सुल्तानपुर रोड लोकेशन पे जहाँ पे HCL IT सिटी जस्ट 1 मिनट के ड्राइव टाइम पे है, शहीद पथ 5 मिनट्स के ड्राइव टाइम पे है, वेल कनेक्टेड लोकेशन है। पिंटेल के अंदर लोग अपने घर बना रहे हैं। अगले जब तक ये प्रोजेक्ट बन के आएगा तब तक मेरे ख्याल से 100 और घरों में फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी होंगी। इस प्रोजेक्ट को पुल करने में 3 मेजर पॉइंट्स है। एक तो इसका प्राइस, दूसरा ये प्रोजेक्ट का जो साइज निकाले गए, यूनिट के साइज निकाले गए, इस तरीके की यूनिट साइज इस प्राइस में उस रोड पे कहीं ऑप्शन नहीं थे, अवेलेबिलिटी नहीं थी, लोगों को वो बहुत समझ में आया। और तीसरा, इस पूरे प्रोजेक्ट में जितनी शांति है, ग्रीनरी है, एमिनिटीज अच्छी हैं, एक टाउनशिप का पार्ट है, ये 3 फैक्टर्स ने इस प्रोजेक्ट को बहुत पुल किया और सेल्स के नंबर जो ये 150 नंबर था उसको अचीव करने में बहुत मदद किया। तो अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी लोकेशन और एमिनिटीज, ये 3 फैक्टर्स ने इस प्रोजेक्ट की सेल्स को बहुत बूस्ट किया और ये हमारी लिस्ट में 9th नंबर पे है। अब जो 10th ऑप्शन है, ये तो सारे हमने रेजिडेंशियल की बात करी। एक प्रोजेक्ट जो कि रेजिडेंशियल नहीं है, कॉमर्शियल है, और लखनऊ में कॉमर्शियल प्रोजेक्ट चुपचाप बिना कुछ शोर मचाए पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 300 के आसपास इन्वेंट्री सेल कर चुका है। उस प्रोजेक्ट का नाम है मिक्सन सेंट्रल। ये प्रोजेक्ट मेन सुशांत गोल्ड सिटी में मेदांता के जस्ट एडजेसेंट पे बन रहा है ये प्रोजेक्ट। और जब मुझे इसके नंबर्स मिले, जब मेरे इंटरेक्शंस हुए, तो मुझे सुन के बहुत सरप्राइज हुआ कि ऑलमोस्ट 300 इन्वेंट्रीज इस प्रोजेक्ट में सेल हुई। उसका कारण है कि एक्चुअली इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट है जनपद जो पोजीशन स्टेज पे आ गया है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत आया है इस ब्रांड पे। सेकेंडली, इस प्रोजेक्ट का लोकेशन बिल्कुल मेन शहीद पथ पे है, तो लोगों को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगता है।
इन्होंने दिल्ली में डी मार्ट के साथ लीजिंग करी है, तो वो एक लीजिंग का एक अथॉरिटी मिलता है इस ब्रांड को, इस ग्रुप को, वो इनके फेवर में है। और जनपथ में लोगों को 2x 3x तक के रिटर्न्स बन गए जिन्होंने बिल्कुल प्री लॉन्च स्टेज पे लिया था। इस वजह से लोगों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट में भी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे और ब्रांड अब बहुत ज़्यादा काम कर रही है लीजिंग की तरफ। तो ये फैक्टर्स ने इस प्रोजेक्ट की सेल्स में बहुत बूस्ट किया है और इन फैक्टर्स की वजह से ये प्रोजेक्ट हमारे टॉप 10 की लिस्ट में आया। तो 9 तो हमने आपके बीच में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दिए और एक हमने आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट दिया। ये टोटल ओवरऑल 10 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सब चीज़ कॉमन होती है। और बिल्डर्स ध्यान से सुन लीजिए जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्राइस इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सारे बेसिस जो मैं अपने चैनल पे बताते रहता हूं और जहां पे कस्टमर्स को वैल्यू दिखेगी वहां कस्टमर्स बाय करेंगे ही करेंगे। तो ये फैक्टर्स और ये टॉप 10 का प्रोजेक्ट लिस्ट मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप भी अपने लिए कुछ घर प्लान कर रहे हो और इन प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, कुछ कंफ्यूजन है और आने वाले टाइम में कुछ प्लॉट्स और विलास के ऑप्शन बस आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो तुरंत फ़ोन उठाएं, 9118388999 पे कनेक्ट करें और अपनी क्वेरीज को हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके सोल्यूशन पाएं। और अगर कंफ्यूज हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, आपको रिक्वायरमेंट का कंफ्यूजन है, सेल्स पर्सन समझ नहीं पा रहा है, तो आप आए इस ऑफिस में और हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देंगे और आपको कोशिश करेंगे बेस्ट प्रोजेक्ट दें जिसमें या तो अगर आप एंड यूजर हैं तो एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा प्रोजेक्ट हो और अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोजेक्ट अच्छा हो और आपको अच्छे रिटर्न्स बन जाएं। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एटलीस्ट 100 लाइक्स तो बनते हैं इस वीडियो के लिए। चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करिएगा। और जल्दी से समझने के लिए इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स हैं, वहाँ पे जाके भी आप जल्दी से बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।